पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फेल माजी जारी यानी वो एक्शन जो माजी में जारी हो, यानी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो, ये एक एक्शन है। फॉर एग्जांपल एक एक्शन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो, ये एंड हो, इसके दरमियान जो हम एक्शन को बयान करते हैं वो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बयान करेंगे। फॉर एग्जांपल वो खेल रहा था, यानी ये उसकी माजी है। जब मैंने उसे देखा उस वक्त वो खेल रहा था। यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस मीन दैट एट ए टाइम इन द पास्ट वी वर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन। यानी पास्ट का जो एक्शन हम बयान करते हैं उसी के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल है। प्रेजेंट के एक्शन को बयान करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जांपल अब मैं एक्शन में हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग द क्लास। अगर ये क्लास एंड हो जाए, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट ये एंड हो जाए, और इस एंड के बाद जब मैं अपनी क्लास को बयान करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ मैं क्लास ले रहा था। आई वॉज टेकिंग क्लास, मैं क्लास ले रहा था। पहचान, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है। अगर किसी फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाए तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यह रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा था, रही थे, रहे थे वगैरह आ जाए तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा हुआ। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम इस्तेमाल करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वर को बतौर इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज लगाएंगे। दे, वी, यू एंड प्लूरल नाउन के साथ हम वर एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस की फिक्रे बनाने का जो फार्मूला है वो कुछ यूँ है। हम पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे, बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, आ, वर। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी जेरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फिक्रे बनाने का तरीका है। हमारे यहाँ कुछ फिक्रे हैं। वो हंस रही थी, शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाए, वाज। शी वाज लाफिंग, शी वाज लाफिंग, वो हंस रही थी। हम खेल रहे थे, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब वी वर। प्ले से प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। वो क्लास ले रहा था, यानी दैट टाइम ही वाज इन एक्शन, ही वाज टेकिंग क्लास। वो क्लास ले रहा था। ही वाज हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म लेना, ही वाज टेकिंग द क्लास, वो क्लास ले रहा था। वो बाजार जा रहा था, यानी जब मैंने देखा वो बाजार जा रहा था, अब वो बाजार में होगा। वो बाजार जा रहा था। आई वाज, आई के साथ हम वाज लगाएं। आई वाज गोइंग, ही वाज गोइंग टू बाजार। यह पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम इसी टेंस की नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फिक्रे पढ़ेंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फिक्रे की फार्मूला क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, फिक्रे बनाने का तरीका क्या है। हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद आई फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस है, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। मैं आई के बाद हम क्या लगाए, हेल्पिंग वर्ब आई वाज नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट।
मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, वो खत नहीं लिख रही थी। शी was not writing, she was writing she was not writing a letter, वो खत नहीं लिख रही थी। इस तरह जब फिक्रे आ जाए तो हम इसमें was not और were not का इजाफा करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब was not और were not। ही शी इट के साथ was not, they we you were not। जब कोई फिक्रा नफी आ जाए, अगर सवालिया जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इससे फिक्रे बनाने का तरीका इस तरह है। पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्या हेल्पिंग वर्ब क्या है, was I playing cricket, में सवालिया निशान, यानी फिक्रा को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, was I playing cricket, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्या वो खत लिख रही है, was she writing a letter, क्या वो खत लिख रही है, she was not writing a letter, वो खत नहीं लिख रही है। क्या was को फिक्रे के शुरू में लगाए, was she writing a letter, क्या वो खत लिख रही है। और ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस।